अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि हरियाली बढ़ रही है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये आंकड़े हमेशा पूरी कहानी बताते हैं? शायद नहीं। तो आज चलिए झारखंड के जंगलों की असली कहानी जानते हैं। वो कहानी जो सरकारी रिपोर्ट के पन्नों के पीछे छिपी हो सकती है। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। झारखंड का करीब करीब 30% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? आइए इस हरे भरे नक्शे के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, झारखंड के जंगल आखिर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। हमारी इस पड़ताल का जो बेसिस है वो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे हम शॉर्ट में ISFR कहते हैं। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जो हर 2 साल में आती है। और ये एक तरह का साइंटिफिक असेसमेंट है, मतलब भारत के जंगलों की सबसे भरोसेमंद तस्वीर हमें इसी से मिलती है। अच्छा, झारखंड के आंकड़ों पर सीधे कूदने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। हमें इस रिपोर्ट की भाषा समझनी होगी, क्योंकि असली कहानी तो अक्सर शब्दों के मतलब में ही छिपी होती है। तो चलिए अब इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, मतलब शब्दों को समझने पर। आइए कुछ टेक्निकल शब्दों को आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं जो इस तरह के सर्वे में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है फॉरेस्ट कवर, हिंदी में कहें तो वनावरण। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? कोई भी ऐसी जमीन जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी हो और जहां पेड़ों की कैनोपी, मतलब ऊपर से दिखने वाली घनी छांव, 10% से ज्यादा हो। मोटे तौर पर जिसे हम और आप जंगल कहते हैं वो यही है। अब दूसरा शब्द है ट्री कवर या वृक्षावरण। ये फॉरेस्ट कवर से बिल्कुल अलग है। इसमें वो सारे बिखरे हुए पेड़ आते हैं जो सरकारी जंगलों के बाहर हैं, जैसे कि हमारे खेतों में लगे पेड़, शहरों में या फिर सड़कों के किनारे। और यकीन मानिए, ये फर्क समझना ही पूरी कहानी की चाबी है। तो एकदम आसान भाषा में समझें तो फॉरेस्ट कवर मतलब बड़े घने जंगल जिन्हें सैटेलाइट से नापा जाता है, और ट्री कवर मतलब बिखरे हुए पेड़ पौधे जिनका पता लगाने के लिए सैंपलिंग की जाती है ग्राउंड पर जाकर। और किसी भी जगह की हरियाली की असली तस्वीर इन दोनों को जोड़कर ही पता चलती है। अच्छा, एक और शब्द है जो बार बार आएगा, कैनोपी। ये क्या होता है? चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए आप एक ड्रोन से किसी जंगल के ऊपर उड़ रहे हैं, तो नीचे जो आपको पत्तों और टहनियों की एक हरी चादर या हरी छत दिखेगी ना, बस उसी को कैनोपी कहते हैं। और इसी कैनोपी के आधार पर जंगलों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब बहुत घने जंगल जहां 70% से ज्यादा कैनोपी होती है। ये सबसे पुराने और स्वस्थ जंगल होते हैं। फिर आते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, यानी मध्यम घने वन। और फिर ओपन फॉरेस्ट, यानी खुले वन। इससे हमें जंगल की सेहत का अंदाजा लगता है। ठीक है, तो अब हम जरूरी शब्द समझ चुके हैं, तो अब तैयार हो जाइए। चलिए सीधे झारखंड के आंकड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। तो पहली नज़र में देखें तो खबर अच्छी लगती है। रिपोर्ट ये कहती है कि झारखंड का जो ऑफिशियल फॉरेस्ट कवर है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी? लगभग 58.41 स्क्वायर किलोमीटर। और कहा जा रहा है कि ये पेड़ लगाने और जंगलों को बचाने की कोशिशों का नतीजा है। तो इसका मतलब हुआ कि राज्य और ज्यादा हरा भरा हो रहा है, या शायद हमें सिर्फ ऐसा लग रहा है। लेकिन रुकिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। आंकड़ों के अंदर एक और कहानी छिपी है। क्योंकि जैसे ही हमारी नजर ट्री कवर पर जाती है, याद है ना, जंगलों के बाहर वाले पेड़, कहानी एकदम से पलट जाती है। आंकड़े बताते हैं कि ट्री कवर में 255 स्क्वायर किलोमीटर की भारी गिरावट आई है। अब सोचिए, एक तरफ सरकारी जंगल थोड़े से बड़े और दूसरी तरफ खेतों, सड़कों के किनारे और शहरों से इतने सारे पेड़ कम हो गए। यही तो है इस कहानी का असली ट्विस्ट। और देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आंकड़े सीधे सीधे झारखंड के लोगों और उनकी रोजी रोटी से जुड़े हैं। चलिए समझते हैं कैसे। झारखंड के जंगल मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, ये एक नेशनल पार्क और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का घर है। और सबसे बड़ी बात, ये वहां रहने वाले अनगिनत आदिवासी समुदायों की जिंदगी का आधार हैं, उनकी लाइफलाइन है, जो पीढ़ियों से इन जंगलों को ही अपना घर मानते आए हैं। मिसाल के तौर पर लाह को ही ले लीजिए। पूरे भारत का 50% लाह अकेला झारखंड पैदा करता है।
या फिर केंदू के पत्ते जिनसे बीड़ी बनाई जाती है। ये सब चीजें वहाँ के लोकल लोगों के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया हैं। इतना ही नहीं, झारखंड टसर सिल्क का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ साल का पेड़ है जिसे जंगलों का राजा तक कहा जाता है। उसकी लकड़ी, गोंद, फूल सब काम आते हैं। फिर महुआ और बांस हैं। ये सब वहाँ की इकोनॉमी और कल्चर का एक जरूरी हिस्सा है। तो इन सारी बातों को जानने के बाद हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं, तो क्या झारखंड सच में ज्यादा हरा भरा हुआ है? तो जवाब थोड़ा मिला जुला है। ये कहानी फायदे और नुकसान दोनों की है। एक तरफ सरकारी जंगल यानी फॉरेस्ट कवर में 58 स्क्वायर किलोमीटर का फायदा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ट्री कवर में 265 स्क्वायर किलोमीटर का भारी नुकसान हुआ है। मतलब हमारे आसपास खेतों में, शहरों में पेड़ कम हुए हैं। और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि किसी जंगल की सेहत सिर्फ इस बात से नहीं नापी जा सकती कि वो कितने बड़े एरिया में फैला है। असली सेहत तो उसकी बायोडाइवर्सिटी, उसके घनत्व और सबसे जरूरी उस पर निर्भर लोगों के साथ उसके रिश्ते से पता चलती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, किसी भी जगह को असल में हरा भरा क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ नक्शे पर दिखने वाला एरिया, या वो जिंदगी जिसे वो जंगल अपने अंदर और अपने आसपास पालता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।